हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग नरेशन देखने वाले हैं। नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको जानेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को जानेंगे, है ना, और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये जानने वाले हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये जानेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस स्टेटमेंट क्यों बन जाता है, ये देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होता है और उसका क्या प्रयोग है या फिर यूज है, उसको जानेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है और कहाँ लगता है, ये जानेंगे। दैट, इफ, वेदर का सही यूज देखेंगे। WH क्वेश्चन में इफ, वेदर क्यों नहीं लगता, ये जानेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिंपल कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों को जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड को वैसे का वैसा लिखा जाए, जब कोई बोलता है ना, कहीं भी अपने दोस्तों को बात करते हुए या फिर मीटिंग में या फिर कहीं भी कुछ हो गया, तो एज इट इज, जैसे उसने उस समय कहा है उसको एज इट इज बताना दूसरे को, वैसे सेम टू सेम, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, है ना। एग्जाम्पल के लिए ही सैड, उसने कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। तो ये आई एम बिजी को मैं जब बाद में बताऊंगा तो उसको एज इट इज बताऊंगा कि उसने जैसे मतलब जैसे उस समय कहा उसको मैं बाद में बताऊंगा, तो आई एम बिजी ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं, ठीक है, उसी के सेंटेंस को सेम बताने वाला हूं। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। पहचान क्या है, देखो कोटेशन लगा रहता है, ये कोटेशन लगा रहता है, ये वाला मार्क्स लगा रहता है ना, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है। एग्जैक्ट सेंटेंस बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। देखो एग्जैक्ट सेंटेंस बताने के लिए इसको यूज किया गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये आई एम बिजी, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ओके, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में उसका अर्थ बताते हुए कहा जाए, उसे इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। सेम सेंटेंस सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन वो अपनी शब्दों में रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच होता है, ओके, ठीक। जैसे कि एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच, ही सैड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूं, ठीक है। इसी को अगर दूसरी शब्दों में कहा जाए, इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से अगर कहा जाए, ही सैड, उसने कहा दैट ही वाज बिजी, कि वह बिजी था या फिर व्यस्त था। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच और ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर एज इट इज वर्ड लिखा रहता है, जैसे कि उसने उस समय कहा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ नहीं रहता, वो अपने शब्दों में उसको बोला जाता है। सेंटेंस बिकम अ स्टेटमेंट, सेंटेंस बिकम अ स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कमांड हो सकता है, एक्सक्लेमेशन हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमेशा सिंपल स्टेटमेंट या फिर कथन बन जाता है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है। डायरेक्ट स्पीच में इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें या फिर रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, तो इसमें क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट बन जाता है, ओके। समझने के लिए कंपेयर करें, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट है आई एम बिजी, आई एम बिजी डायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट ही वाज बिजी, कि वह बिजी था, ओके। यह कोई सवाल, आदेश या भाव नहीं होता, सिर्फ बात बताई जाती है। इसकी बात की जाए, इसकी यहां कुछ भाव नहीं होता। अब देखो सामने वाला रोते रोते कुछ बोलेगा, सामने वाला कहीं कुछ हो गया, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, कहीं कुछ चोरी हो गया, तो वो रोते रोते बोलेगा। अब इसको हम लोग कहीं दूसरे जगह जाके बताएंगे अपने दोस्तों को या फिर कहीं भी इसको सुनाएंगे, तो हम लोग रोते रोते तो नहीं बोलेंगे, तो इसमें इमोशन नहीं होता, इसमें इमोशन नहीं होता, इसमें कुछ भावना नहीं होती इसमें, ठीक है। तो यहाँ कोई सवाल, आदेश या भाव नहीं होता, भाव नहीं होता। भाई रोते रोते तुम थोड़ी बताओगे, सामने वाला रोते रोते तुम्हें बताया है, लेकिन तुम उसको रोते रोते थोड़ी बताओगे, तुम तो उसको अपने शब्दों में बताओगे ना, सिर्फ बात बताई जा रही है, इसीलिए इसे स्टेटमेंट कहते हैं, ओके, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है नो इन्वर्टेड कॉमा। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता,
ठीक है। नो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगता। सेंटेंस बिकम अ स्टेटमेंट, सेंटेंस क्या बन जाता है, सेंटेंस एक स्टेटमेंट बन जाता है। ओके, याद रखने की ट्रिक क्या है, डायरेक्ट भाई वो जैसा बोला है वैसे ही बोलना, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, बताना, रिपोर्ट करना कि उसने ये कहा, ठीक है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होता है, अब रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब्स वह वर्ब्स होते हैं जो बोलने वाले की बात को इंट्रोड्यूस, शुरू करता है, जो बोलने वाले की बात को शुरू करता है। कैसे शुरू करता है, देखो ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब्स, कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स है, सैड है, टोल्ड है, आस्क्ड है, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, एक्सक्लेम्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब्स। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब्स है। ये बाकी आगे और देखेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, एक सेकंड ना, छूट गया क्या कुछ, अच्छा कुछ छूट गया लगता है। हाँ देखिए, डायरेक्ट स्पीच है ना ये आई एम टायर्ड, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ओके, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ओके, अब देखो यहां सैड लगा हुआ है, तो सैड क्या है, डायरेक्ट स्पीच, जो उसने कहा इस सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए ये यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस चीज को बोलने के लिए आई एम टायर्ड, कोई बोला आई एम टायर्ड, तो उसको चालू करने के लिए, इस सेंटेंस को चालू करने के लिए शुरू में क्या बोला जाता है, सैड बोला जाता है, ही सैड आई एम टायर्ड। ओके, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में बोले गए एग्जैक्ट वर्ड को दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग उसी चीज को बोलते हैं, उसी को लिखते हैं जो सामने वाला व्यक्ति उस समय बोला था, ठीक है। वो जैसा बोला था एज इट इज हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, जैसे कि देखो एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। एक्चुअल में ये ना यहां होना चाहिए था, इसके सीध में, ठीक है। ही सैड, उसने कहा आई लाइक टी, तो देखो उसने जो कहा मैं चाय पसंद करती हूं या फिर मैं चाय पसंद करता हूं, उसको एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज भी हो गया। इन्वर्टेड कॉमा का यूज क्या है, सामने वाला जो बोला है एज इट इज, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में नियम होता है, इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, यहां कहां है इन्वर्टेड कॉमा, नहीं है। तो नियम है, रूल है, क्या रूल है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता। ही सैड, उसने कहा दैट ही लाइक्ड टी, कि वह चाय पसंद करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखने की ट्रिक क्या है, अगर इन्वर्टेड कॉमा दिख गया तो समझो डायरेक्ट है, अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखे तो वो इनडायरेक्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दैट इफ वेदर, ये क्या चीज है, अब दैट इफ वेदर क्या चीज है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, दैट एसर्टिव सेंटेंस में यूज होता है। दैट क्या है, एसर्टिव सेंटेंस में यूज होता है। कैसे यूज होता है, देखो एग्जांपल, ही सैड, उसने कहा आई एम रेडी, उसने क्या कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ठीक है। ही सैड दैट आई एम रेडी, क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है, क्या है ये, एसर्टिव सेंटेंस है। तो दैट को हम लोग कहां यूज करेंगे, एसर्टिव सेंटेंस में यूज करेंगे। ही सैड दैट ही वाज रेडी, ही सैड दैट ही वाज रेडी, एसर्टिव सेंटेंस इस सेंटेंस के पहले, ठीक है, इस सेंटेंस से पहले दैट लगाना है। ही सैड दैट ही वाज रेडी। ओके, नेक्स्ट, इफ और वेदर का प्रयोग क्या है, इफ और वेदर कब यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो वाले क्वेश्चंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस या नो वाले होते हैं, जिसका आंसर यस या नो में देना रहता है, उसमें इन दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, किसमें क्या आता है, यस या नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच है हमारा, सी सैड, उसने कहा आर यू फाइन, उसने क्या कहा, आर यू फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे,
सी आस्क्ड लिखेंगे, आर यू फाइन, भाई पूछ रहा है ना भाई, आस्क्ड इसी तो लिखेंगे, सामने वाला पूछ रहा है। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना होता है। सी आस्क्ड, उसने पूछा, इफ दोनों में से किसी एक को लगाना है आपको, इफ आई वॉज फाइन, इफ आई वॉज फाइन, यहां भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। आगे जब हम लोग एसर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो महत्वपूर्ण नियम क्या है, WH क्वेश्चंस में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता। WH क्वेश्चंस, जो WH क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, तो ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चंस में इफ या वेदर का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड, मैंने कहा, वेयर आर यू गोइंग मैंने क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, पूछ रहा है ना भाई, इसलिए तो आस्क लिख रहे हैं। ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, क्या हो जाएगा ये, वेयर आई वाज गोइंग, ऐसा हो जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। तो देखिए इसमें इफ या वेदर नहीं आया है, सिंपल WH वाला जो वर्ड है वो आया है, उसके बाद ये आई वाज गोइंग, ये हो गया, ठीक है। इफ या वेदर नहीं लगता, किसमें लगता, WH वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें इफ या वेदर नहीं लगाते, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में अगर WH वर्ड हो, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, व्हिच आदि आदि, है ना, तो इफ या वेदर कभी नहीं आएगा, तो इफ या वेदर कभी नहीं आएगा, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। याद रखने की ट्रिक क्या है, यस या नो क्वेश्चंस, जितने भी यस या नो रहते हैं, जैसे कि आर यू गोइंग टू रायपुर, तो सामने वाला क्या बोलेगा, यस या नो बोलेगा, ठीक है। तो जितने भी यस या नो वाले हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें इफ या वेदर आता है। जबकि WH वाले वर्ड है, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, बहुत सारे हैं ना, व्हाई, हाउ, नो इफ, नो वेदर, इनमें से कुछ भी नहीं लगता, ना इफ लगेगा ना वेदर लगेगा, ओके, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब्स रहेगा इस शुरू में, उसके बाद यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कनेक्टर रहेगा, फिर क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। कैसे रहेगा देखो, एग्जांपल देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, द टीचर टोल्ड, यहां जो टोल्ड लिखा हुआ है ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या है, द स्टूडेंट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट, ओके। दैट क्या है, दैट है हमारा कनेक्टर, दैट क्या है, कनेक्टर है। सेंटेंस क्या है, दे वेयर लेट, ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो जनरल फार्मूला ऐसा होता है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, कहां से लिखोगे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो छोड़ देना है उसको, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिंपल कंपैरिजन है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, ये है थोड़ा सा ना, ये ऐसा होना चाहिए था, यहां एक लाइन होना चाहिए था ऐसे, एक सेकंड, हाँ ये होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ एक लाइन होना चाहिए था, वो छूट गया थोड़ा सा। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आई एम हैप्पी, डायरेक्ट स्पीच है। उसी को अगर इनडायरेक्ट में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, दैट ही वाज हैप्पी, ठीक है। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, इसी को अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ आई वाज ओके, ये हो जाएगा। ओपन द डोर, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, टू ओपन द डोर, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फाइनली डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, एग्जैक्ट वर्ड बोलना रहता है कि सामने वाला जो बोला है उसी को बोलना है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड मीनिंग होता है। इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टेड, हाँ, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड होता है, उसको रिपोर्टिंग करना है, अपने शब्दों में बताना है उसको, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था नरेशन का या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, ये हो गया। आने वाली वीडियो में हम लोग और अच्छे से जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, है ना, सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, असर्टिव सेंटेंस जानेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।